हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। हमें समीकरण दिया गया है 5x का वर्ग प्लस 6x माइनस 8 बराबर 0। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x का मान हमें ज्ञात करना है पूर्ण वर्ग विधि से, जिसके लिए हमें दो चरणों का अनुसरण करना है। पहला चरण होगा हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना है। दूसरा चरण होगा x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना एवं घटाना है। इसी अवधारणा के आधार पर पूर्ण वर्ग विधि से हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए प्रश्न में दिए गए समीकरण को लिखते हैं। हमें समीकरण दिया गया है 5x का वर्ग प्लस 6x माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण 1 है। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है 5। समीकरण में एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण में 5 का भाग देने पर, तो समीकरण 1 में 5 का भाग देने पर हमेशा एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि कोई और संख्या है, एक नहीं है, तो जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उसका भाग देने से वह वहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा। तो चलिए 5x स्क्वायर भाग 5 प्लस 6/5x माइनस 8/5 बराबर 0/5 हमें प्राप्त होगा। 5 से 5 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 6/5x माइनस 8/5 बराबर 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 ही आता है। यह हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हमारा दूसरा चरण है x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना एवं घटाना है। x का गुणांक है 6/5 का आधा, किसी संख्या को आधा करना है तो उसको 1/2 से गुणा कर देंगे। का वर्ग हमें जोड़ना है, तो x के गुणांक का आधा आया हमारे पास, ये का वर्ग आएगा हमारे पास, ये हमें जोड़ना और घटाना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में 6/10 का वर्ग जोड़ने एवं घटाने पर तो हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6/5x। पहले हम हमेशा जोड़ेंगे, फिर हमेशा घटाएंगे, अंत में प्रश्न में दिया गया अचर पद लिखेंगे। ऐसा कर किसी भी संख्या में या किसी भी समीकरण में कोई संख्या जोड़ी और घटाई जाती है तो उसके जोड़ने और साथ में घटाने से उसके मान पर फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात हमारे समीकरण का मान वही रहेगा। लेकिन हमने ऐसा किया क्यों? हमने ऐसा इसलिए किया कि ऐसा करने से प्रथम 3 पद एक संख्या का पूर्ण वर्ग बना देते हैं। अर्थात वो कौन सी संख्या होगी? यदि हम यहाँ एक्स स्क्वायर का x लेंगे, 6/10 का 6/10 लेंगे और प्रथम दो पदों के बीच का चिन्ह ले लेंगे। यदि प्लस का है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और इसका वर्ग हम कर देंगे। तो a प्लस b के वर्ग को हल करने पर हमें यही प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6/5x प्लस 6/10 का वर्ग। आगे हमें दिया गया है प्रश्न में 6/10 का वर्ग माइनस 8/5 बराबर 0। इस समीकरण को हम आगे हल करते हैं। तो आगे हल करने पे हमें प्राप्त होगा x प्लस 6/10 का वर्ग माइनस 6/10 का वर्ग माइनस 8/5। यह हमारा पुराना समीकरण है। इसको हम हल करेंगे तो पक्षांतरण करके हल करने पे आएगा x प्लस 6/10 का वर्ग बराबर 6/10 का वर्ग प्लस 8/5। इसको और आगे हल करते हैं तो x प्लस 6/10 का वर्ग होगा 6 का वर्ग 36 भाग 100 प्लस 8/5
लघुत्तम ले लेंगे 100, 36, 5 को 100 से भाग देने पर 100 में 5 का भाग देने पर जाएगा 20, को 8 से गुणा करेंगे 160, तो ये हो जाएगा हमारा 196/100। यह किसका मान है? ये हमारा x प्लस 6/10 के वर्ग का मान है। यहाँ से हम वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 6/10 बराबर वर्गमूल 196/100। ये प्लस या माइनस दोनों रूप का होगा। तो आगे हल करने पर देखिए हमें क्या प्राप्त होगा। आगे हल करने पर आएगा x प्लस 6/10 बराबर प्लस माइनस, हमारा अंतिम समीकरण यही था, तो हमें हल प्राप्त करने पे आएगा x प्लस 6/10 बराबर प्लस माइनस √196 अर्थात 196 हमारा 14 का वर्ग होता है। 196 का वर्गमूल 14 होता है। 100 का वर्गमूल 10 होगा। इसको आगे हल करेंगे तो एक बार प्लस का चिन्ह लेने पर x प्लस 6/10 बराबर 14/10 और x प्लस 6/10 बराबर माइनस 14/10। हल करने से आएगा x बराबर 14/10 माइनस 6/10, x बराबर 8/10, 2 से काट देंगे तो x बराबर आएगा 4/5। इसी प्रकार यहाँ से हल करेंगे माइनस 14/10 माइनस 6/10 अर्थात x बराबर माइनस का 20/10 अर्थात -2। इधर से आया x बराबर -2। तो हमें द्विघात समीकरण के दो मान प्राप्त हो गए जो कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं, जिन्हें हमने पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा ज्ञात किया। तो हम लिख सकते हैं अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 4/5 और -2 है। हमें यही ज्ञात करना था। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।